वेलकम बैक दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में वो तीनों क्लीन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट में आ गए होते हैं, जिसमें ली कुछ कहने वाला होता है कि तभी चेंगजिया उसे टोक कर कहने लगा, अरे फिक्र मत करो, 10 साल से भी कम अरसे में ये सबसे स्ट्रोंग सेक्ट बन जाएगा और तुम सबसे स्ट्रोंग सेक्ट के सेकंड डिसाइपल कहलाओगे। क्या तुम एक्साइटेड हो? तभी उसकी नजर वहां पर पेशाब करने आए बच्चे पर पड़ी। तब चेंगजिया उस पे भड़कते हुए कहने लगा, ये लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्टर के सामने पेशाब करने की? अब सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। तब ली उसे पकड़ के रखा होता है, वो कहने लगा, लीडर काम डाउन, ये सिर्फ नोटी बच्चा है। तब वो बच्चा वहाँ से रोते हुए कहने लगा, मोम, इस कुत्ते ने मुझे बुली किया, और वो वहाँ से जाने लगा। अब उसने चेंगजिया के पेट में एक मुक्का भी मार दिया। लो, कितना हरामी बच्चा है ये। तो अब वो वहाँ से जाते हुए अपनी तशरीफ ठोककर चेंगजिया को चिढ़ाने भी लगा। तो अब चेंगजिया उस पे फिर से भड़कते हुए कहने लगा, अगर तुमने मुझे फिर से कुत्ता कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर ली किंगयांग कहने लगा, लीडर शांत हो जाओ। और ये सुनकर चेंगजिया गहरी सांस लेकर शांत होते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं लीडर हूँ तो मैं 3 साल के छोटे बच्चे पर कैसे गुस्सा हो सकता हूँ, राइट? जिस पर ली किंगयांग हाँ कहता है। तो अब जुन चेंगजिया आगे की ओर जाने लगा, तभी उस पर पटिका गिर गई, साथ ही साथ वो भी नीचे गिर गया और वो एकदम से उठकर स्वॉर्ड निकालकर गुस्से से कहने लगा, अब मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर ली किंगयांग उसे पकड़कर कहने लगा, लीडर काम डाउन, ये क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट की पटिका है, लीडर प्लीज काम डाउन। अब हमें सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, इसमें जुन चेंगजिया सेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में बताते हुए कहने लगा, मैं सेक्ट को डेवलप करना चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहले हमें सेक्ट को अंदर और बाहर से डेकोरेट करना होगा। तो अब चेंगजिया ली किंगयांग के पास आकर कहने लगा, मुझे एक नई फीलिंग दे दो। इस पर ली किंगयांग हिचकिचाते हुए कहने लगा, लीडर, आपके सिर से अभी भी खून बाहर आ रहा है। तो अब चेंगजिया कहने लगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो पैसों को निकाल कर दे देता है और कहने लगा, मैं ये बातें तुम पर छोड़ता हूँ किंगयांग, अब मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है तो मैं पहले आराम कर लूं। और वो वहाँ से जाने लगा। तभी लू क्यान कहने लगी, कुत्ता कहना जुन चेंगजिया से कहीं बेहतर है, आप क्यों नहीं रेजिस्ट कर रहे? ये बात सुनकर चेंगजिया अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मार्शल मॉल का दिखाया जाता है। वहाँ पर चेंगजिया आकर अपने आप से कहने लगा, कंट्रीब्यूशन का वैल्यू इतना ज्यादा है कि मुझे इसे इस्तेमाल करने का तरीका जानना होगा। और वो डिंगडिंग को बुलाने लगा। तब वहाँ पर डिंगडिंग आकर कहने लगी, मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो सवाल पूछते हुए कहने लगी, आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हो? जिस पर जुन चेंगजिया कहता है, अब मेरे पास मार्शल आर्ट स्किल्स और वेपन मौजूद है, लेकिन कोई भी रियलम मौजूद नहीं है। क्या एक्सपीरियंस चार्म टेलिस्मान जैसी कोई चीज है जो सस्ती और इस्तेमाल करने में आसानी हो? जिस पर डिंगडिंग साफ मना कर देती है। और ये सुनकर चेंगजिया उसे सवाल पूछते हुए कहने लगा, क्यों नहीं? तब डिंगडिंग कहती है, क्योंकि ये सस्ता नहीं है। ऐसा कहकर मार्शल मॉल के प्राइस को ओपन कर देती है। उसमें पहले पर जो टेलिस्मान लगा होता है वो है क्वालिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्लूइड। तब डिंगडिंग उसकी खासियत बताने लगी, जो कोई भी इस फ्लूइड को कंज्यूम करेगा उसकी स्पिरिचुअल रूट्स और जिंदगी की काबिलियत को बदला जा सकता है। ये तभी वर्क करेगा जब किसी के पास लो लेवल स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद हो। इसे इस्तेमाल करने के बाद वो हायर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। इसे परचेस करने के लिए 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लगेंगे। इस पर चेंगजिया कंजूसाई दिखाते हुए कहने लगा, 50 पॉइंट्स लगेंगे, ये इतना महंगा क्यों? तब डिंगडिंग कहती है, देखो, तुम्हें कंजूस होने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल रूट क्वालिफिकेशन किसी की ट्रेनिंग करने की स्पीड और अपर रियलम की लिमिट को निर्धारित करता है। ये बहुत प्रभावशाली है। उसकी ये सभी बातें सुनकर चेंगजिया अपने आप से कहता है, सबसे पहले बॉडी की फाउंडेशन रखी होगी। मुझे अभी भी रिवेंज लेने वाले स्पिरिचुअल स्प्रिंग सेक्ट से सामना करना पड़ सकता है। ये बातें जानकर चेंगजिया वो फ्लूइड को अपने पास खींच लेता है। होस्ट ने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इस्तेमाल किए फ्लूइड की एक बोतल हासिल करने के लिए। अब चेंगजिया उस बोतल को खोलकर सूंघने लगा और उसकी महक बड़ी वाहियात होती है। फिर चेंगजिया कहता है, क्या ये चीज पॉइजनस हो सकती है?
जो कुछ भी हो, चीयर्स ऐसा कहकर वो पूरी बोतल पी गया। इस पर डिंगडेंग कहने लगी, होस्ट अभी अभी आपने क्वालिफिकेशन फ्लूइड को कंज्यूम किया है, अब आपके स्पिरिचुअल रूट्स में चेंजेस आ सकते हैं। फिर चेंगजियाओ हवा में आकर अपनी बॉडी को स्ट्रोंग महसूस होते हुए कहने लगा, स्ट्रोंग बनने के लिए मुझे चाहे कितनी ही तकलीफ से क्यों न गुजरना पड़े, मैं इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। चलो भी मुझे और ज्यादा पेन दो। फिर उसे कुछ भी फील नहीं होता। तभी डिंगडेंग क्वालिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट बताते हुए कहने लगी, स्पिरिचुअल रूट लो ग्रेड से अपग्रेड होकर ऑर्डिनरी ग्रेड पर आ गई। जिस पर चेंगजियाओ डिंगडेंग पर आग बबूला होकर कहने लगा, बस इतना ही, ये अपग्रेड करने की जल्दबाजी एक्सपीरियंस का एहसास बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वो है ली किंगयांग की तरह हाई ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स बन सकते हैं। जिस पर डिंगडेंग साफ मना कर देती है। तभी चेंगजियाओ के 10 रिंग्स ओपन हो गए और ये देखकर डिंगडेंग कहती है, होस्ट की काबिलियत में इम्प्रूवमेंट आ गई है, बेसिक कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। तब चेंगजियाओ थोड़ी देर पहले गुस्से में होता है, वो एकदम से खुशी से झूमते हुए कहने लगा, फाइनली कंट्रीब्यूशन के वैल्यू को वेस्ट नहीं किया, ये मेरी काबिलियत को बेहतर समझा जा सकता है। मैं ट्राई करता हूँ मेरा करंट रैंक क्या होगा। ऐसा कहकर अपने हाथों में पावर्स को फ्लो करते हुए एक मुक्का मार देता है और उसका हिट इतना पावरफुल होता है कि पूरे घर को तहस नहस कर दिया। तब वहाँ पर ली किंगयांग आकर कहने लगा, लीडर आपका पंच इतना जोरदार है कि अब इसे रीबिल्ड करने के लिए 200 युआन टेल्स लगेंगे। जिस पर चेंगजियाओ कहता है, ठीक है मैं कहीं और प्रैक्टिस करूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए वो सेक्ट के नज़ारे को देखने लगा। ऐसे ही वो दोनों चलते चलते चेंगजियाओ की एक मूर्ति के आगे रुक गए। तब ली सवाल पूछते हुए कहने लगा, लीडर क्या आप सेक्ट के रिनोवेशन से सेटिस्फाइड हो? पीछे का जो कोर्टयार्ड है उसे डिसाइपल्स के रहने का पैलेस बनाया है, साथ ही साथ सामने का जो आउटर कोर्टयार्ड है उसे सेक्ट हॉल और मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग पैलेस बनाया है। ये सभी बातें जानकर चेंगजियाओ ली किंगयांग के कंधे पर अपना हाथ थपथपाते हुए कहने लगा, आप वाकई में एक टैलेंट हो, रॉयल पैलेस को रीबिल्ड किया है। फिर वो सवाल पूछते हुए कहने लगा, तुमने ये काम इतने कम समय में कैसे कर लिया? जिस पर ली किंगयांग कहने लगा, मैंने सेक्ट के रिनोवेशन प्रोग्रेस में थोड़ी सी पॉकेट मनी खर्च की। आइए मैं आपको हॉल और मार्शल आर्ट का अरीना दिखाने ले चलूं। तो चेंगजियाओ जाते हुए कहने लगा, मैं देख लूंगा किंगयांग, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ। अब हमें थोड़ी देर बाद चेंगजियाओ की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसमें वो कह रहा होता है, बहुत ही ज्यादा खर्चा किया किंगयांग, 100 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में से हमने जो पॉकेट मनी अर्न की थी उनमें से बस 250 युआन टेल्स ही बचे हैं। जिस पर ली किंगयांग एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, पॉकेट मनी के 1000 युआन टेल्स बहुत ही कम है और मैं इनर कोर्टयार्ड में डिसाइपल्स के रूम्स को रिनोवेट करना चाहता हूँ। इस तरह से सभी डिसाइपल्स को रहने में आसानी होगी, लेकिन इस पर 4000 युआन टेल्स लगेंगे। उसकी ये सभी बातें सुनकर चेंगजियाओ उटपटांग हरकतें करते हुए कहने लगा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जिस पर ली किंगयांग कहता है, लीडर आपका थ्रोन भी 1000 साल पुराने नानमू से बना है, इस चेयर की बोली बस 100 युआन टेल ही होगी। तभी वहां पर क्लैंकिंग स्टील फ्रेम सेक्ट में शामिल होने वाला डिसाइपल घायल हालत में आता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि चेंगजियाओ बिजली की रफ्तार से उसे गिरने से बचा लिया। चेंगजियाओ की ये रफ्तार देखकर ली किंगयांग देखते हुए हैरानगी के साथ अपने मन में कहता है, लीडर क्या वाकई में 5th स्टेज पर ही है? लेकिन कैसे वो इतना तेज हो सकता है? ये वाकई में एक नामुमकिन लम्हा था। उसकी ये सभी बातें अपने मन में चल ही रही होती है कि तब दूसरी ओर वही डिसाइपल घायल हालत में कहने लगा, हम तकरीबन 10 डिसाइपल्स थे, डाकुओं ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और कई को तो अगवा भी कर लिया। ऐसा कहकर उसने एक लेटर भी दे दिया। जिस पर चेंगजियाओ वो लेटर लेकर पढ़ते हुए कहने लगा, 3 दिनों के अंदर पैसे तैयार रखना और अपने डिसाइपल्स को छुड़ाने के लिए तुम्हें ब्लैक माउंटेन की पहाड़ी पर आना होगा, अदरवाइज वो सभी डिसाइपल्स मरे हुए पाओगे। ली किंगयांग को ब्लैक माउंटेन की कुछ बातें पता होती है जो वो चेंगजियाओ को बताने लगा। ब्लैक माउंटेन के डाकू ये चोरों की गैंग है, अक्सर घरों और घरों को लूटने के लिए माउंटेन से नीचे आते हैं और उनका लीडर वुतू लेवल पर प्रमोट हुआ है। जिस पर चेंगजियाओ कहने लगा,
मेरे डिसाइपल्स को अगवा करने की हिम्मत की, यानी मौत को दावत देना, और वो ब्लैक माउंटेन के लिए रवाना होने लगा। तभी ली किंगयांग उसे रोककर कहने लगा, लीडर, क्या मैं भी आ सकता हूँ? जिस पर जुन चेंगजिया उसे मना करते हुए कहने लगा, तुम सेक्ट में रहो और उसका ख्याल रखो, ये मेरा कमांड है। और उसी के साथ ये वाला एपिसोड हो गया खत्म। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।